हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट किया था और किसी बच्चे ने भी कमेंट में नहीं बताया कि उन्हें समझ आया या कोई डाउट है। तो प्यारे बच्चों, पहले ना अच्छे से समझो, अगर कहीं डाउट आता है ना कमेंट जरूर करा करो बेटा। तो आज हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट है एपी। फर्स्ट जो 5 चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई। देखो क्या होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें हमें क्या मिले, कॉन्टिन्यूस मिले वो, यानी जिसमें जो डिफरेंस मिले नेक्स्ट डिजिट का वो क्या मिले, सेम मिले। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए डॉट पी शॉर्ट फॉर्म में लिखते बेटा। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ए, फिर आता है बेटा ए प्लस डी, फिर आता है ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D। ऐसे ही एपी आपकी चलती रहेगी एन टाइम तक, यानी एन टर्म्स तक। इसमें जो ए है बेटा वो क्या क्या होता है, ए हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म। क्या होती है, फर्स्ट टर्म। और इसमें जो डी हम यूज करते हैं बेटा, वो डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म होती है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या डिस्कस करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें डिस्कस करना, हमसे ये पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट मिलेंगे, आपको ये चेक करनी है क्या वो स्टेटमेंट से एपी बन सकती है, क्या वो प्रॉब्लम एपी की फॉर्म में है। तो उसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, कॉमन डिफरेंस की। अगर स्टेटमेंट के अंदर आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है तो वो क्या होगी, सिचुएशन किसकी फॉर्म में, एपी की फॉर्म में होगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको हम एपी नहीं कह सकते। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक, क्या बोला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहती है जो सिचुएशन में दे रखा है बेटा, वो सिचुएशन क्या है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज कितना है, 15 रुपीज। यानी भाई कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या करता है, 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लेता है, 15 रुपीज लेता है। कहता है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के, फिर कहता है 8 रुपीज फॉर एच एडिशनल किलोमीटर, यानी एडिशनल यानी एक्स्ट्रा किलोमीटर। भाई फर्स्ट यानी फिक्स है, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, 15 रुपीज। फिर उसके बाद जब हम एडिशनल यानी जितना भी हम ट्रेवल करेंगे, जितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो कितना लेगा वो, 8 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा। तो देखते हैं भाई क्या कहता है। देखो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, चार्ज टैक्सी चार्ज, टैक्सी चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज किया बेटा, 15 रुपीज। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, एडिशनल चार्ज, देयरफॉर एडिशनल चार्ज, तो वो कितना है, 8 रुपीज। तो एपी बनाओ भाई, क्या बनेगी एपी। भाई फर्स्ट कितना चला हम, भाई जब हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए यूज किया बेटा कितना मिला, पे किया हमने 15 रुपीज। अब जब आगे चलेंगे नेक्स्ट, हम जितना भी किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसके हिसाब से हमें क्या पे करना है, 8 रुपए एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट ये थी बेटा 15 में क्या करेंगे
8 ऐड कर देंगे। कितना? 8। तो क्या नंबर मिलेगा मेरे को? वो फर्स्ट के ये था, फिर क्या मिलेगा? 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 पे करेगा। फिर कितना करेगा? 23। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा? अब 23 में कितना ऐड करेंगे? आगे चलेंगे तो फिर 8 ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे देखो बेटा, पहले 15 था, फिर 8 ऐड होके 23 आया। अब कितना आएगा? 31 रुपए पे करेगा। तो अब देखो बेटा, ये एपी की सीरीज मिल रही है हमें। भाई पहले 15 था बेटा, फिर क्या मिला? 23, फिर 31, और फिर क्या आएगा? 39। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या ऐड हो रहा है? 8 चल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या होगा? ये सिचुएशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है, यानी दिस इज एन एपी। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। देखो सेकंड पार्ट में कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव कितनी होती है? 1/4 ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखो बच्चों, पहले स्टेटमेंट को समझो। क्या कहती है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास क्या बेटा, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर क्या है? एयर फिल है। इसने कहा जब वैक्यूम पंप को एक बार रिमूव करते हैं हम, यानी ओपन करते हैं एक बार, तो कितनी एयर बाहर निकलती है? वो टोटल का 1/4 निकलती है। ठीक है, जितनी बार ओपन करेंगे वो उसका क्या निकलेगी? 1/4 बाहर आएगी। चलो देखते हैं। अब इसको हमें चेक करना है, क्या ये पी के फॉर्म में आ सकती है? देखो भाई, सेकेंड पार्ट, हमने टोटल क्वांटिटी क्या कर ली बेटा? लेट एक्स, क्या लिखेंगे? एक्स बी द अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर। ये हमारे पास क्या है? जो अमाउंट एयर की वो कितनी है? एक्स है। जब फर्स्ट टाइम हमने एक पंप को रिमूव किया, फर्स्ट टाइम, रिमूविंग द वैक्यूम पंप, तो कितना रिमूव हुआ बेटा? टोटल का 1/4। तो क्या आएगा भाई? टोटल कितनी थी वॉल्यूम? एक्स थी। अमाउंट कितनी थी एयर की? एक्स। उसका कितना बेटा? 1/4। तो एक्स का 1/4 क्या आएगा? x/4 आएगा। यानी ये क्या हो गई? रिमूव हो गई। अब रिमेनिंग एयर कितनी बची सिलेंडर में? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर, ऑफ एयर। तो जो बची बेटा, क्या बची? टोटल कितनी थी? एक्स थी। कितनी रिमूव हुई हमारे पास? x/4। ये हमने क्या कर दी? रिमूव कर दी फर्स्ट टाइम जब हमने वो वैक्यूम को ओपन किया। तो यहां से सोल्व करेंगे तो क्या मिल के आएगा? एलसीएम लेंगे बेटा 4। जब भी सिंपल नंबर और आपको फ्रैक्शन मिल जाए, एड या सब्ट्रैक्ट, वहां पे कैसे सोल्व करेंगे? एलसीएम के साथ। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? एलसीएम 4x माइनस एक्स, यानी कितना है बेटा? 3x/4। पहले स्टार्टिंग में कितनी थी? x। अब कितनी बची? 3x/4। अब नेक्स्ट टाइम बेटा फिर इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे वैक्यूम को। जब वैक्यूम पंप को ओपन करेंगे तो कितनी रिमूव होगी? फिर 1/4। अब किसका 1/4 रिमूव होगी? वो रिमूव होगा बेटा इसका, रिमूव 3x/4 का। तो देखो क्या बचेगी सेकंड टाइम में? कितनी बचेगी? अब अगर सेकंड टाइम की निकालेंगे भाई, बची तो ये है 3x/4। अब इसमें से कितना रिमूव करना है? इसी का 1/4 रिमूव कर दो, यानी 1/4 रिमूव करना है किसका? 3x/4 का रिमूव कर दो। तो क्या आएगा? 16 के रिमेनिंग जो आएगी बेटा 3x/4 माइनस 3x क्या आएगा? 16। एलसीएम ले दो, क्या आएगा एलसीएम? 16। 4 से यहाँ पे 12x और यहाँ पे 3x, तो कितना आएगा?
9x में 16। अब एक चीज देखो बेटा, इसी से यहां से हमें पे अब 3 टाइम, अब थर्ड टाइम आप अगर चेक करोगे बेटा आपकी क्या बचेगा, अब इसी का फिर 1/4 इसी में से रिमूव कर दो, तो ये ऐसे चलती रहेगी। तो इसको एपी की फॉर्म में लिखते हैं। तो एपी की फॉर्म यहाँ से क्या आई, फर्स्ट टाइम वॉल्यूम थी बेटा एयर की इतनी एक्स, फिर कितनी आई हमारे पास 3x/4, और फिर कितनी आई 9x/60 मिली। ये आपको ऐसे मिलती रहेगी। अब यहाँ पे मैं चेक करना बेटा क्या ये सेम है, क्या इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। तो कैसे डिफरेंस निकालते हैं हम, फर्स्ट टर्म होते हैं बेटा इनको कैसे डिनोट करते हैं, a1 से, स्मॉल a1। सेकेंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a2 से। थर्ड को a3 से। इनसे हम डिनोट कर सकते हैं a1 a2 a3। हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड होता है भाई, डी फाइंड होता है नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो। डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 में से माइनस कर दो a1, या फिर आगे चेक करना a3 में से माइनस कर दो a2। तो a2 कितना आया था हमारे पास 3x/4, इसमें से माइनस करो कितना x, तो क्या आएगा यहाँ पे -x/4 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहा बेटा हमारे पास डी मैच नहीं हो रहा, यानी ये क्या है भाई, फर्स्ट टाइम कुछ निकली फिर कुछ बची बेटा, फिर उसी का टोटल निकल के उसमें से हमने माइनस किया, यानी इसमें जो डिफरेंस मिलेगा हमें वो सेम नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होगी, दिस सिचुएशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, या दिस इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो ये क्या है, एपी नहीं है, एपी के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डी सेम नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है थर्ड पार्ट में, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। स्टार्टिंग में हमने एक वेल की डिगिंग स्टार्ट करवाई, तो उसने क्या कहा भाई, जो फर्स्ट मीटर पे उसने चार्ज लिया कितना किया भाई 150 बोला उसने भाई, मीटर के हिसाब से कितने लेगा वो 150 रुपीज। फिर इसने कहा एंड राइज बाय कितने 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, और वो जितना गहराई से नीचे जाएगा खुदाई करेगा तो उसमें कितने रुपए लेगा वो एक्स्ट्रा 50 रुपीज। तो देखो बेटा फर्स्ट टाइम कितना, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना बिल्कुल सेम एज इट इज है। उसमें क्या था, उसमें टैक्सी के फेयर क्या था, टैक्सी का किराया था 15 रुपए, फिर आगे एडिशनल चार्ज किसने ऐड किया था, उसने 8 रुपीज। सेम इसने फर्स्ट मीटर पे कितना ले रहा है वो 150 रुपीज ऐड कर रहा है, और इसमें एक्स्ट्रा चार्ज कितना कर रहा है वो 50 रुपीज। तो जब फर्स्ट टाइम खुदाई करेंगे फर्स्ट मीटर पे तो कितने रुपए लेगा वो, कितने लेगा भाई, फर्स्ट पे ए क्या है हमारे पास 50 रुपीज, डी कितना है यहाँ पे 50 है, तो एपी बना दो। एपी क्या बन के आएगी भाई, फर्स्ट टाइम पे उसने कितना चार्ज किया 150, सेकंड में क्या आएगा 50 ऐड करेंगे तो 150 में 200, फिर 50 ऐड करेंगे बेटा 250, फिर ऐड करेंगे 50 300। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, केवल एक सेम नंबर जो है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 50, वो क्या हो रहा है बार बार ऐड हो रहा है, ऐड होकर हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो यानी ये फॉर्म क्या है, ये एपी की फॉर्म है, यानी ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट बेटा, फोर्थ में क्या कहता है, कहते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कहते हैं व्हेन कितनी अमाउंट हमारे पास 10,000, कितनी है 10,000 रुपीज, कहते हैं इस डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट 8% पर एनुअम। ठीक है भाई, इसने कहा रेट क्या है 8%, अमाउंट कितनी है 10,000, और कितने टाइम के लिए इसने कहा पर एनुअम, यानी पर एनुअम का मतलब 1 ईयर के लिए बेटा, कितना होता है 1 ईयर की। अब इसको हमें चेक करना है बेटा, एक याद रखना जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट।
ये दोनों फर्स्ट ईयर के सेम होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए या तो आप मेथड सिंपल इंटरेस्ट का यूज करो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो भी आप यूज करोगे उसमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो आपको इंटरेस्ट ऐड होके फिर उस अमाउंट पे दोबारा से वही सेम रेट से आपका इंटरेस्ट लगे, वो था कंपाउंड, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज जिसको हम बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर सेम चलता है। तो इसमें क्या करना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना है। तो क्या फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, पार्ट नंबर 4। प्रिंसिपल देखो कितना प्रिंसिपल हमारे पास, 10,000 रुपीज। ठीक है, रेट क्या दिया बेटा, 8% दिया। ठीक है, और टाइम कितना है, पर ईयर का चेक किया। चलो आगे, फिर क्या था, एवरी ईयर का चेक करना में। ठीक है, टाइम है हमारे पास, एक बार 1 ईयर के लिए, फिर सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। अमाउंट कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल प्लस में क्या था बेटा, 1 प्लस में आर बाई 100, और पावर क्या होती है बेटा यहाँ पे, टी। टी का मतलब बेटा टाइम, भाई 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, जो भी आप रख सकते हो, या एन। ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसमें रखते हैं भाई, देखो क्या आता है, जब हम इसमें रखें बेटा क्या आएगा, 10,000, रेट कितनी है 8% बाई में 100, टाइम कितना 1 ईयर के लिए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास देखो 10,000 इंटू 1 प्लस में 8 बाई में 100। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा क्या आएगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 10,000, फिर आएगा 10,000 मल्टीप्लाई में 800। तो 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा 10,000 प्लस में 800। तो 10,800 क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ईयर का। अब जब नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो हम किस पे निकालेंगे, हम 10,000 पे यूज नहीं करें बेटा, अब प्रिंसिपल हमारे क्या पास क्या होगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा आपका। अब इस पे फिर वही सेम रेट से कितना 8% से, फिर वही सेकेंड ईयर के लिए यानी 1 ईयर के लिए निकाल सकते हो आप। अगर फार्मूला यूज करोगे तो फिर टाइम क्या रखोगे बेटा, आपने 2 रखना है। तो इसमें आप देखो बेटा, आप सोच सकते हो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या सेम नहीं होता है। मैं पहले किस पे अमाउंट पे लगा, 10,000 पे लगा, तो क्या मिला वहां से में 800 मिला। अब दोबारा किस पे लगे बेटा, इस पे, यानी डिफरेंस मिलेगा, यानी डी यहां से हमें क्या नहीं मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है। तो ये जो भी सिचुएशन है बेटा, ये भी क्या नहीं है, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। किसके फॉर्म में नहीं है, एपी के फॉर्म में नहीं है। तो ये भी क्या नहीं है, एपी नहीं है। इसमें एपी कौन कौन सी बनी, एक तो बनी बेटा फर्स्ट सिचुएशन क्या है, एपी के फॉर्म में है, और एक थर्ड पार्ट इसके फॉर्म में आया, एपी के फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सेकंड क्वेश्चन कहते हैं राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। भाई आपको दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है और डी की, आपको एपी बनानी है कितनी, नेक्स्ट 4 टर्म। अगर आपसे 4 पूछे आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 पूछे 5 भी, जितनी पूछे आपसे वो बना सकते हैं। तो ए क्या दिया इन्होंने, 10 दिया, और डी क्या दिया 10 है। तो क्या करेंगे हम, जो डी है ए मिलता है उसमें डी को ऐड करते चलो, जो भी नंबर आएगा आपका। देखो इसमें क्या कहते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, ए क्या दिया बेटा 10 दिया, डी भी क्या दिया इन्होंने 10। तो एपी की फॉर्म बनाओ, क्या आएगी एपी की फॉर्म, यहां से 10, फिर कितना ऐड करें इसमें, 10 ही 2 बार ऐड कर दो, कितना आएगा 20, फिर क्या आएगा 30, फिर आएगा 40। कितनी टर्म पूछी है, ऐसी चलती रहेगी 4 टर्म। तो हमारे पास ये 4 टर्म आ चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या दिया इन्होंने, सेकंड में कहा ए कितना हमारे पास 2 है माइनस का, और डी कितना है 0 है।
तो देखो इसमें क्या बनेगा, सेकंड पार्ट, ए हमारे पास कितना है -2 है, डी कितना है 0 है, तो एपी की फॉर्म क्या आएगी यहाँ से, -2 में क्या ऐड करेंगे 0, 0 हम किसी भी नंबर में अगर ऐड करते तो क्या मिलता है हमें, वही सेम नंबर मिलता है, तो इसमें 0 ऐड करते रहो क्या मिलता रहेगा -2 -2 -2, ये आपकी एपी चलती रहेगी, सेम नंबर मिलेगा, तो डी क्या है यहाँ पे 0 है। थर्ड पार्ट में क्या कहा ए कितना है 4 और डी है बेटा -3। देखो थर्ड में ए तो हमारे पास 4 है और डी क्या है -3 है, तो रखो एपी की फॉर्म क्या बन के आएगी भाई, देखो 4, अब क्या करना है 4 में से 3 ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा माइनस, कम करो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1, फिर कितना बचेगा 1 में से कितना माइनस करें 3, जब 1 में से 3 करेंगे तो नेगेटिव में क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा -2, अब -2 में ऐड करेंगे -3 तो कितना बनेगा -5, फिर -8, तो ये आपकी एपी ऐसी चलती रहेगी। तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी एपी इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ग्रेटर मिल रही है आगे से आगे, तो वहां पे डी आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर आपकी एपी डिक्रीज हो रही है तो उसमें डी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। देखो इसमें डी क्या दे रखा है -3 दे रखा है, तो एपी क्या हो रही है हमारी डिक्रीज हो रही है। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, ए क्या हमारे पास -1 और डी क्या है 1/2। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए हमारे पास कितना है -1 और डी कितना है 1/2, डी हमारे पास 1/2 है, तो निकालो फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से फर्स्ट हो गया बेटा एपी के फॉर्म में लिखेंगे तो -1, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 1 ऐड कर दो, जब -1 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से a2 निकालना में सेकेंड टर्म, तो क्या आएगी -1 में ऐड कर दो 1/2, तो सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो यानी -2 + 1 यानी -1/2, तो क्या मिला -1/2 मिला। फिर क्या करेंगे a3 निकालना है, नेक्स्ट थर्ड टर्म वो क्या आएगी, अब जो हमारे पास -1/2 है बेटा इसमें कितना ऐड कर देंगे 1/2 ऐड करेंगे, दोनों सेम क्वांटिटी है लेकिन साइन चेंज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों क्या होंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा 0 आएगा। अब फिर फोर्थ टर्म क्या आएगी, 0 में कितना ऐड करेंगे 1/2 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 1/2 आएगा, फिर 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे 1 आएगा, तो ये आपकी ऐसे ही चलती रहेगी एपी। इसमें डी क्या है, जितनी बेटा आपसे टर्म पूछी जाए वो आप लिख सकते हैं, इन्होंने 4 पूछी थी। देखो आगे क्या कहता है फिफ्थ पार्ट में, कहते हैं a इज इक्वल टू कितना है -1.25 और d क्या है -0.25। देखो a हमारे पास क्या है -1.25 है और d क्या है 0.25, वो भी क्या है नेगेटिव हमारे पास, d भी क्या है नेगेटिव में, तो बनाओ एपी क्या बन के आएगी भाई, एपी आएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी 1.25, अब a2 सेकेंड टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ए में फर्स्ट टर्म में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी उसमें क्या कर दें ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे माइनस का ही ऐड करेंगे, कितना 0.25, तो क्या बन के आएगा भाई सेकेंड टर्म आएगी हमारे पास -1.25, ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 0.25। अभी क्या आता है बेटा, जब दोनों टर्म क्या आती है हमारे पास नेगेटिव आती है, क्या होती है नेगेटिव, दोनों को क्या कर देते हैं हम प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन क्या होगा माइनस होगा। अब ये कहोगे सर कैसे होगा, देखो बेटा ये नंबर लाइन है हमारे पास, ये 0 है, इधर क्या होती है नेगेटिव -1 -2 -3 -4 ऐसे चलती रहेंगी आपकी। अब हम यहाँ पे -2 है, -2 में ऐड करें -3,
तो क्या बनेगा, हम -2 पे बैठे बेटा, कहाँ चलना हमें, माइनस में ही चलना है, कहाँ कितना चलना है, 3 स्टेप, तो क्या आएगा 1 स्टेप 2 स्टेप और थर्ड स्टेप कहाँ पे स्टॉप होगा, -5 पे। कहाँ है हम, माइनस में आए ना वापिस, तो क्या आएगा वहां पे -5, यानी वो नंबर बेटा ऐड हो जाते हैं और साइन क्या रहता है माइनस का, ये क्या हो जाएंगे ऐड, तो साइन क्या आएगा माइनस का। तो ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 1.25 माइनस में 0.25, तो ऐड करो क्या आएगा, दोनों माइनस के 1.5 कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट कितनी आई, माइनस में 1.5, फिर इसमें कितना ऐड करेंगे, थर्ड के लिए A3 निकालना है, तो थर्ड टर्म -1.5 में फिर वही ऐड करेंगे कितना 0.25, तो ये क्या बन के आएगा माइनस में 1.75 आएगा। ये 50 है बेटा, हम क्या पॉइंट में 50 जीरो भी लिख सकते हैं, गायब भी कर देते हैं कई बार जैसे यूज होती है। तो ये देखो बेटा ये क्या मिल गया हमें एपी, आप ए आपको दे रखा है, डी भी आपको दे रखा है, आपने क्या करनी है एपी की नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो देखो आगे ये पार्ट भी बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड में कहता है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कितना आसान क्वेश्चन बेटा, क्या पूछा, केवल आपसे यही पूछा गया क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म क्या है और डिफरेंस क्या है कॉमन। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, एपी आपके सामने है, भाई फर्स्ट टर्म क्या होती है जो पहले लिखी होती है स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 3, तो जो यहाँ इस क्वेश्चन की देखें बेटा ए क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा और डी क्या है, देखो करते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इन्होंने क्या एपी दी है 3 1 -1 -3 3 1 -1 और 3 -1 और -3 ऐसे ही आपकी चलिए बेटा। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है, तो ए क्या आई बेटा फर्स्ट टर्म 3 मिला। अब डी निकालना, डी आपको बताया था बेटा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, नेक्स्ट में से प्रीवियस को, तो क्या आएगा देखो डी सेकेंड टर्म कितनी है 1 माइनस करो बेटा 3, तो क्या आंसर आएगा -2 आएगा। अभी हमें कंफर्म नहीं है बेटा यहाँ पे कि डी हमारा -2 है, एक दो स्टेप और आगे निकाल के दिखाना होगा बेटा, तब कंफर्म होगा कि डी हमारा सेम चल रहा है या नहीं, अगर सेम है तो एपी है, नहीं तो नहीं। दोबारा से फिर डी चेक करते हैं, A3 में से क्या माइनस करें बेटा A2, तो यहाँ से क्या आएगा A3 क्या है हमारे पास -1, माइनस करना है कितना 1 करेंगे, तो क्या आएगा -2, तो यहाँ दोनों से सेम आंसर मिला हमें डी, तो यानी कॉमन डिफरेंस क्या था हमारे पास -2। नेक्स्ट देखो क्या कहता है पार्ट में, -5 -1 3 7, सेकेंड पार्ट -5 -1 3 7, ये हमारे पास एपी दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म क्या मिली हमें यहाँ पे -5 मिली। अब डी निकालो, डी क्या मिलेगा यहाँ से A2 -A1 करो, तो A2 कितना हमारे पास यहाँ पे -1 है, कितना करना है माइनस करना है, कितना माइनस का 5, बेटा साइन का जरूर ध्यान रखना, बहुत मिस्टेक होती है साइन से, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 5, तो क्या बचेगा प्लस का 4, कितना आया डी यहाँ से 4। फिर दोबारा चेक करते बेटा नेक्स्ट टर्म से A3 में से A2 को माइनस करो, तो A3 क्या आएगी हमारे पास 3 है, माइनस करना है माइनस का 1, तो ये बनेगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ए तो में क्या मिला -5 और डी क्या मिला 4। अब देखो
कितना था 3, 3 में कितना ऐड करें 4, 7, 7 में 4 करेंगे 11, तो ऐसे 11 4 15, तो ये आपकी एपी चलती रहेगी। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया इन्होंने 1/3, 5/3, 9 और 13। देखो बेटा ये हमारे पास एपी दे रखी क्या दी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास तो आपको दिखाई दे रही है क्या है 1/3 अच्छे से, ठीक है। अब देखो बेटा सेकंड टर्म क्या आएगी डी, डी आएगा हमारे पास सेकंड में से, यानी A2 में से फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, तो सेकंड टर्म है हमारे पास 5/3, माइनस करेंगे कितना माइनस करना है 1/3, बेस सेम है तो एलसीएम 3 बनेगा, तो 5 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आएगा 4/3। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं A3 A2, वो कितना हमारे पास 9/3 है, माइनस करेंगे 5/3, तो यहाँ भी एलसीएम सेम आएगा, यहाँ भी 4/3, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है डी सेम मिल रहा है, तो ये एपी है इन्होंने दे भी रखी है, तो मेरे को डी फाइंड करना और फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको मिल चुकी है और डी भी आ चुका है हमारा। फोर्थ में देखो क्या कहता है, फोर्थ में 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, अब इसमें निकालना आपने। फोर्थ में देखो 6, 1.7, 2.8, 3.9, ये आपको एपी दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म क्या हुई हमारे पास a इज इक्वल टू 0.6 हुआ, और d क्या मिलेगा यहाँ से सेम मेथड से a2 माइनस a1, a2 कितना है 1.7, माइनस करो कितना 0.6, तो क्या बचेगा 1.1। ऐसे ही d क्या मिला यहाँ से, दोबारा फिर चेक करते हैं एक स्टेप आगे, a3 माइनस a2, a3 कितना है 2.8, माइनस करो 1.7, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे भी 1.1, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी डी मेरे को सेम मिल रहा है, कितना है 1.1, और ए क्या है हमारा 0.6, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो बेटा अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो साथ के साथ कमेंट करके आप बता दिया करो, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम साथ के साथ सोल्व हो जाए। अगर टाइम वेस्ट करोगे बेटा, लंबा टाइम करोगे तो इसमें ही आपका लॉस है, अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि बार बार वो रिवाइज करते रहे, पीछे चलते रहे। देखो बेटा आपके एग्जाम भी नजदीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी आर, इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, काफी एपी आपको दे रखी है, चेक करना कि इनमें से कौन कौन एपी है या नहीं है। फिर कहता है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी के फॉर्म में है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फिर क्या निकालना हमें, फिर कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है, फिर उसके बाद राइट 3 मोल टर्म। अभी देखो कितना अच्छा किया इन्होंने, पीछे जो हम क्वेश्चन रिवाइज करके आए हैं अभी अभी वही क्वेश्चन दोबारा एक ही क्वेश्चन में सारी बातें पूछी गई है कि चेक करो एपी है या नहीं है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। फिर कहता है सेकंड में चेक करो अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया। और थर्ड में क्या किया इन्होंने, फिर इसने पूछा कि अगर डी भी मिल जाए एपी भी है तो फिर आगे नेक्स्ट 3 टर्म हमें निकाल के दिखाओ क्या बनेंगे। देखो फर्स्ट में क्या है हमारे पास 2, 4, 8, 16, ये दे रखे बेटा इक्वेशन। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास क्या दे रखी है एपी 2, 4, 8, 16।
2, 4, 8 और 16, ये हमें एपी दे रखी है। तो देखो चेक करो एपी में, एपी में चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, डी की जरूरत है। तो कॉमन डिफरेंस निकालो यहाँ से, ए तो क्या हमारे पास 2 है, डी चेक करो, तो डी क्या आएगा, A2 माइनस A1, वो कितना है 4, माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिला। यहाँ से देखो दोबारा डी क्या आया, D1 हो गया, D2 देखो दोबारा क्या है, D2 A3 माइनस A2, क्या मिला 8 माइनस 4, यहाँ से क्या मिला 4 मिला भाई। यानी क्या मिला मेरे को, D1 और मेरा D2 क्या नहीं है, सेम नहीं आ रही। यहाँ से मेरी ये दोनों वैल्यू क्या नहीं बेटा, सेम नहीं है, क्योंकि D1 D2 या D3 जो भी हम ट्राई करेंगे वो क्या मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। ये हमारे सेम नहीं आ रहे तो क्या हो जाएगी, ये एपी की फॉर्म में नहीं है। एपी की फॉर्म में नहीं है तो हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, यहीं तक स्टॉप कर देंगे इसको। नेक्स्ट में देखो क्या कहता है इक्वेशन, कहता है 2 5/2 फिर 3 7/2, क्या दिया 2 5/2 3 फिर 7/2। चलो इसको देखते हैं बेटा, पी ए क्या हमारे पास 2 है, D1 निकालेंगे तो D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1, नेक्स्ट में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो, तो कितना 5/2 में से माइनस करेंगे 2 को, तो एलसीएम के लिए क्या आएगा बेटा 2, तो 5 माइनस क्या बच्चा 4, यानी 1/2। D1 क्या है हमारे पास 1/2, D2 निकालो, D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, अब A3 कितना इसमें 3 है, बाय में 5/2, यहाँ से भी एलसीएम से सोल्व करेंगे, एलसीएम 2 6 माइनस 5, तो यहाँ भी क्या मिला 1/2 मिला। एक और निकाल के देख लेते हैं, A3 D3, तो क्या आएगा A4 माइनस A3, कितना है 7/2, माइनस में कितना है 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम मेथड से ही, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, तो 7 माइनस 6, तो क्या मिला 1/2। अब देखो यहां से D1 D2 हमारे क्या मिले, सेम आए, क्या है D1 किसके इक्वल आया D2 के, और D2 किसके इक्वल आया D3 के, यानी तीनों डिफरेंस के हमारे पास सेम है, तीनों सेम है, तो ये क्या है, इट इज एन एपी, ये क्या है एपी है। एपी तो नेक्स्ट निकालो भाई, 1 2 3 4, 4 टर्म दे रखी है, नेक्स्ट 3 निकालो 5 6 और 7, अब क्या निकालेंगे हम 5 टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म क्या आएगी भाई, जो फोर्थ टर्म है हमारे पास कौन सी है, फोर्थ टर्म 7/2 है, इसमें कितना ऐड कर दें 1/2 ऐड करेंगे, तो बेस सेम है, कितना आएगा यहाँ पे 8/2 यानी 4, तो जो ये नेक्स्ट टर्म आएगी बेटा वो क्या आएगी मेरे पास, कितनी आई वो 4 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या आएगी, फिर A6 निकालो यहाँ से, इसमें 4 में कितना ऐड कर दे 1/2, तो क्या बनेगा एलसीएम 2 8 प्लस 1, फिर क्या आएगा 9/2, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी 9/2 मिलेगी। A7 क्या आएगा, जो 9/2 आया हमारे पास, इसमें फिर से 1 बाई क्या कर दो 2 ऐड कर दो, तो ये आएगा 10/2, 2 से कैंसिल होके 5, तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी मेरे को 5, तो वो जो तीन टर्म थी हमारी वो क्या मिली 4 9/2 और 5। तो अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, देखो आगे थर्ड पार्ट में क्या है, -1.2 फिर 3.2 5.2 और -7.2। थर्ड में देखो 1.2 3.2
5.2 7.2 ये क्या बेटा माइनस में है। ये सारी एंट्री क्या है 1.2 3.2 5.2 7.2। तो ए क्या है यहाँ पे हमारा -1.2 है। डी क्या आएगा A2 में से फिर वही काम करेंगे A1 को माइनस करो। A2 कितना मिला हमें यहाँ पे -3.2 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे कितना बेटा माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस में 1.2। तो सोल्व करेंगे क्या बनेगा माइनस का 2 आएगा क्योंकि 2 से 2 0 3 से 1 2 नेगेटिव का नंबर बढ़ा है तो क्या आएगा -2। D2 चेक कर लेते हैं निकाल के A3 -A2 A3 कितना है हमारे पास -5.2 इसमें से माइनस करेंगे कितना 3.2 तो यहाँ से भी क्या बचेगा -2। तो यानी डी में सेम मिला हुआ है यानी ये क्या भी है ये सिचुएशन भी क्या है एपी की फॉर्म में इट इज एन एपी। फिर आगे क्या होगा अब नेक्स्ट हम निकाल दो इसमें कितना ऐड करेंगे 7.2 के बाद कितना 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -9.2 आएगा फिर 11.2 आएगा फिर कितना ऐड करेंगे 2 तो कितना आएगा 13.2 आएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास आ चुकी है। ठीक है बच्चों देखो आगे चलो नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है -10 -6 -2। अब देखो यहाँ पे कितना हुआ क्या हो रहा है एपी हमारी डिक्रीज हो रही है तो डी क्या होगा नेगेटिव 10 6 2 2। पार्ट नंबर 4 -10 -6 -2 2 फिर क्या है यहीं तक बेटा आगे देखते हैं। तो ए यहाँ पे क्या हमारे पास -10 है तो डी क्या आएगा यहाँ से इसमें से क्या करें A2 में से फिर वही काम A1 को माइनस करो तो D क्या आएगा A2 कितना -6 माइनस करेंगे कितना आएगा क्या करेंगे माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस कितना 10 तो कितना है हमारे पास 4 आए D1 D2 निकालेंगे वो कितना आएगा नेक्स्ट में से -2 में फिर वही माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस कितना 6 तो यहाँ भी क्या आएगा 4 तो ये भी क्या हमारे पास एक एपी है ये भी एक एपी है तो क्या आ जाएगा यहाँ से नेक्स्ट टर्म निकालो कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा फिर 6 नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 10 नेक्स्ट कितनी आएगी 14 18 तो 3 4 जितनी भी टर्म है बेटा हम निकाल सकते हैं तो क्या आ जाएगी ये नेक्स्ट टर्म हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट में देखो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है 3 फिर क्या दिया 3 प्लस 2 रूट फिर 3 प्लस 2 रूट फिर 3 प्लस 3 रूट। देखो नेक्स्ट क्या कहता है पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5 क्या दिया 3 प्लस में √2 फिर 3 प्लस में 2√2 फिर 3 प्लस में 3√2। देखो बच्चों यहाँ से हमारी पिक्चर ऐसे दे रखी इन्होंने फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास ए है V1 निकालो किसमें से 3 प्लस √2 में से माइनस कर दो कितना 3 तो 3 में से 3 माइनस होंगे बेटा क्या मिलेगा केवल √2। सेम इधर से जब D2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा फिर 3 2√2 में से माइनस करेंगे किसको माइनस करेंगे 3 प्लस √2 को तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 2√2 तो दोनों माइनस क्यों जाएंगे बेटा एंट्री -3 माइनस √2। अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया अब यहां देखो बेटा कितने √2 है मेरे पास 2 हैं
और यहाँ पे कितना है, 1 है। कितना है, 1। अब दो में से अगर एक कम करेंगे तो क्या बचेगा, केवल एक ही बचेगा। तो यानी क्या बच्चा आंसर यहाँ पे √2। यहाँ भी √2 मिला, डिफरेंस यहाँ भी √2 मिला, तो डी क्या है, √2 है। तो नेक्स्ट क्या आएंगे नेक्स्ट हम क्या आएंगे 3, फिर आएगी 3 के बाद 3 + 4 √2, फिर नेक्स्ट 3 + 5 √2, और फिर नेक्स्ट 3 + 6 √2। ये हमारी 3 टर्म आ चुकी है एपी की। देखो बच्चों आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है। अब यहाँ पे क्या दिया, सेम क्या दिया इन्होंने, देखो बेटा 0.2, फिर 0.22, 0.222, 0.4 टाइम 2 दे रखा है। अब इसको चेक करते हैं 6 पार्ट में। 0.2 है, फिर 0.22, 0.222, और फिर 4 टाइम 2 दे रखा है। देखो आगे ए तो हमारे पास 0.2 है, डी निकालो, D1 क्या आएगा, 0.22 में से माइनस कर दो 0.2 को। तो जब माइनस करते बेटा यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें 1 है तो हम क्या एडजस्ट कर लेते हैं 0 को। तो यहाँ से आंसर क्या बचेगा, 0.02 बचेगा। D2 में देखो क्या आएगा, D2 में फिर कितना है, 0.22, 222 में से 0.22 माइनस करेंगे तो इसमें भी एक डिजिट कम है, तो क्या एडजस्ट कर लेते हैं हम 0 को। तो क्या आएगा यहाँ से भी 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा 2। नेक्स्ट में कितना आएगा 0.000, फिर 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या D1 और D2 सेम है हमारे, जो हमारी वैल्यू आई D1 D2 की, क्या दोनों सेम है। आप कहोगे नहीं सर, तो अगर आपको ये पता लगे सेम नहीं है तो आपको क्वेश्चन आ गई, तो क्या हो गया, ये एपी नहीं है, तो इसके आगे टर्म नहीं निकालनी। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 0, -4, -8, -12। पार्ट नंबर 7, 0, -4, -8, -12, ऐसे आपको एपी दे रखी है। तो ए यहाँ पे क्या बना, 0 बना। डी निकालो, D1 क्या आएगा यहाँ से, -4 में से माइनस कर दो 0 को, तो आंसर तो वही मिलेगा मेरे को -4। फिर D2 चेक करो क्या आएगा, D2 -8 में से माइनस करेंगे माइनस का 4, तो ये बन जाएगा -8, कितना आएगा, माइनस करना है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी क्या मिला -4। यानी D1 और D2 क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, डिफरेंस कितना है, -4 का है। तो एपी की नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 12 में क्या ऐड करेंगे -4, तो क्या बनेगा -16, फिर क्या आएगा -20, -24, ये ऐसे आपकी चलती रहेंगी टर्म्स। ये हमारे आंसर आ चुका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक पार्ट में क्या कहते हैं। -1/2, -1/2 ऐसे दे रखा है। देखो क्या आया, -1/2, यहाँ से भी क्या मिला -1/2, फिर भी -1/2, आगे भी -1/2, देखो सेम नंबर चल रहा है। तो ए देखो यहाँ से क्या मिला, a = -1/2 मिला। डी निकालो, D1 क्या आएगा यहाँ से, -1/2 में से माइनस करना है माइनस का ही 1/2, तो यहाँ से मिलेगा -1/2 + 1/2, तो कैंसिल हो गया, क्या बच्चा डी 0, यानी सेम ही नंबर चल रहे हैं, तो डी क्या वहां पे 0 होगा, क्या होगा 0, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो नेक्स्ट टर्म भी 3 क्या आएंगी, वो भी आपकी -1/2 आएगी, -1/2, -1/2, तो जो नेक्स्ट 3 टर्म आएंगे आपकी वो भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। 8 पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नाइन्थ पार्ट में देखो क्या कहता है, क्या दिया आपको 1 3 9 27। तो यहाँ पे देखो ए क्या है हमारे पास, ए 1 है, डी निकालो तो डी 1 क्या आएगा, ये 3 में से 1 को कम कर दो क्या आएगा 2 आएगा। डी 2 क्या मिलेगा यहाँ पे, 9 में से कम कर दो, किसको कम कर दो 3 को, सेकेंड टर्म को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, D1 और D2 मेरे सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है तो इससे आगे नहीं निकालना हमें। 10 में देखो 10 पार्ट क्या कहता है क्या दिया इन्होंने, ए, फिर क्या दिया 2a, फिर 3a 4a। तो ए फर्स्ट टर्म क्या मिली यहाँ पे हमें, ए दे रखी है इन्होंने। D1 क्या आ जाएगा भाई, 2a में से a को कम कर दो, a बच जाएगा। D2 क्या आएगा भाई, 3a है, उसमें से कितना कम कर दो 2a कर दो, तो फिर भी a बचेगा। D1 और D2 क्या सेम है, तो नेक्स्ट टर्म जो हमारी आएंगी वो क्या आएंगी, a ऐड करते चलो क्या है, 4a के बाद 5a आएगा, फिर 6a 7a, तो ये आपके p निकल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कहता है 11, ये का बेटा a, फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास a, यहाँ से d निकालो, d क्या आएगा, a d1 आएगा हमारे पास, a स्क्वायर में से क्या करना है, कम करना है किसको, a को। अब काफी बच्चे क्या सोचते हैं बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर, ये सोचते हैं कि ये a क्या है 2 बार है, यानी जैसे हम लिखते हैं ना 2a, ऐसे काउंट करते हैं स्क्वायर को भी, 2a है ये, तो उसमें से a कितने, दो दो में से गया, एक a बच गया। नहीं बेटा ये क्या पावर है, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, a बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा अंदर, a -1 आएगा, कॉमन निकाल दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखो D2 क्या आएगा, D2 आया हमारे पास, फिर a क्यूब में से किसको कम कर दो, a स्क्वायर को कम कर दो, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, a -1। क्या D1 और D2 सेम मिले बेटा, नहीं, यहाँ a स्क्वायर ज्यादा है, तो यानी D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये भी क्या नहीं है, AP नहीं है। नेक्स्ट देखो आगे पार्ट नंबर 12 में, पार्ट नंबर देखो 12 में क्या कहा इसने, कहते हैं √2, √8, √18 और √32 है। क्या दिया, √2, √8, 18 और 32, ये हमारे पास क्या दे रखी है, टर्म्स दे रखी है पी की, 2, 8, 18 और 32। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे √2 है। अब √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज करके कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 × 2 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, 4 × 2, और 4 किसका होता है, 2 का होता है स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा 2 √2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 √2। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 किसका होता है 3 का, तो ये चेंज हो जाएगा 3 √2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 √2। अब देखो इसमें क्या बन के आएगा हमारे पास, ए तो है बच्चों √2, डी क्या आया, फिर नेक्स्ट टर्म थी 2 √2, उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को। अब देखो कितने हमारे पास, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 √2 बच जाएगा हमारे पास। ऐसे ही D2 में देखो 3 √2 में से कितने √2 माइनस कर दो, 2 √2, तो यहाँ भी क्या बचा, केवल एक ही √2। डी क्या है, सेम है, तो यानी ये क्या है, एपी है। एपी है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पे, अब कितना 4 है, तो इसमें √2 ऐड कर दो, कितना आएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5।
तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यहाँ पे कितना बन के आएगा 5√2, फिर 6√2 और फिर कितना आएगा 7√2। तो ये फॉर्म इसको चेंज करेंगे वापस इसी फॉर्म में, तो क्या बन के आएगा, कितना जाएगा अंदर 50 रूट, ये कितना जाएगा 72, फिर कितना जाएगा 98। तो ये नेक्स्ट टर्म आएंगे बेटा हमारे पास 50, 72 और 98, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 5√2, 6√2 और 7√2। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं 13 में कितना दिया √3, फिर कितना दिया √6, फिर कितना दिया हमें √9। अब देखो ये तो कितना होता है √3 है, इसको कैसे लिख सकते हैं √6, किसी टर्म में ओपन कर नहीं सकते, पॉइंट में मिलेगा बेटा हमें। ये किसका होता है फिर 3 का होता है, फिर कितना मिला 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते थे हम 3 2 जा, यही होता है ना, यानी 3 और √2 में। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस करेंगे √3 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम इसको, और माइनस करेंगे √3, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा √3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा मेरे को √2 माइनस बचा। जब इसमें निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा 3 माइनस में ये सेम नंबर √3 इंटू √2, तो यहाँ से भी क्या आएगा 3 बाहर निकाल दो, √3 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा √3 माइनस √2। देखो ये D1 और D2 हमारे सेम नहीं मिले बेटा, तो D1 D2 सेम नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है AP नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट में आओ, ये देखो ये कितना दिया इन्होंने 1 का स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 14 देखो 14 पार्ट में क्या कहता है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास एपी दे रखी है 1357। तो ए क्या मिला हमें 1 मिला, D1 क्या मिलेगा A3 के स्क्वायर में से माइनस कर दो A1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी 8 मिला। फिर D2 क्या मिला, ये 5 का स्क्वायर माइनस कर दो 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25, और 25 में से कितना माइनस कर दो 9, तो कितना आएगा 16 आएगा। यानी D1 और D2 यहाँ पे क्या नहीं हो रहे हमारे सेम नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है कि एपी नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो देखो लास्ट पार्ट क्या है, इसने दिया बेटा 1 का स्क्वायर, 5 का, 72, 7 का और 73 का। 1 का स्क्वायर, 5 का, 7 का स्क्वायर और 73 लिखा। तो ए क्या बेटा यहाँ पे 1 है, डी क्या आएगा D1 देखो 5 का स्क्वायर माइनस कर दो कितना 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस में कितना आएगा 1, तो कितना बचा 24 आया यहाँ पे। नेक्स्ट D2 देखो क्या आएगा भाई, कितना 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से कितना माइनस कर दो 25 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 4, कितना बचेगा 2, यहाँ पे 24 आया। आगे देखना तो बेटा D3 चेक करो, और D3 पे क्या मिलेगा मेरे को 73 में से कितना माइनस कर दो 49 कर दो, तो कितना आएगा 39, और 13 में से 9 4, यहाँ पे 24, यानी D1 D2 3 में क्या है सेम है, तो D की वैल्यू क्या आई 24, और 24 क्या नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो ये क्या है एपी है, एपी में ऐड करो 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 97,
7 आएगा, और 97 में फिर 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 121, फिर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 145। तो ये आपकी ऐसे टर्म चलती रहेंगी। तो ये हमारी आ चुकी है। तो बेटा आज हमारी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स टू ऑल कनेक्टेड विद आवर चैनल।